हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखें कक्षा 9 से 12 तक की वीडियोज़। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम त्रिकोणमिति में 8.2 एक्सरसाइज देख रहे थे। पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरे क्वेश्चन से हमें करना है, तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में विकल्प दिए गए हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए, लिखा हुआ है। दूसरा है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 ये दिया हुआ है। इसके चार विकल्प दिए गए हैं, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। इन चारों में से कौन सा इसका विकल्प सही है, हमें ये बताना है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 2 10 30 का मान होता है 1/√3। 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/√3 बटे 1 धन 1/3। 2/√3 और बटे में 3 एकम 3 और 1 4/3। जब चार संख्याएं एक दूसरे के साथ हो तो हम क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर और बीच वाली नीचे। 2 से 4 काट देंगे 2 बार, √3 से 3 काट देंगे √3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2 किसका आंसर है, साइन 60 की वैल्यू होती है। अतः इसका आंसर क्या है, साइन 60 वाला विकल्प हमारा सही है। ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड में लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0/2 बराबर कितना निकल के आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 0। मतलब इसमें कौन सा है, चौथा विकल्प सही है। आगे देखिए, लिखा है थर्ड में साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होता है जब a बराबर है। तो हमें ये बताना है। तो देखिए, तीसरा विकल्प है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होता जब a बराबर हो। तो देखिए, साइन 2a बराबर, तो देखिए हम साइन 2a का मान यदि 0 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और देखिए, यदि हम इसको लें 2 साइन ए, तो भी हम क्या रखेंगे, 2 साइन ए का मान साइन 0। तो 2 साइन 0 का मान 0 बराबर कितना निकल के आएगा, 0। तो जब ए का मान 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हमें प्राप्त होगी। आगे देखिए, चौथा लिखा है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। चौथा है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल। इधर माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया है केवल। 2 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 ऊपर नीचे, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2/3। इन्हें पलट देंगे हम तो 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गए। 3 का में √3 का भाग लगाएंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3।
और बटे में क्या है √3, एक √3 से एक √3 कट गया, कितना आएगा √3। कितने की वैल्यू है tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60। तो इसका आंसर क्या है tan 60 इसका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है यदि tan a + b बराबर √3, तीसरा क्वेश्चन लिखा है tan a + b बराबर √3, दूसरा tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan a + b बराबर है √3, tan में कितने अंश का मान होता है √3 60 का, तो a + b बराबर हम लिख देंगे tan 60, tan से tan कट गए, a + b बराबर आ गया 60, समीकरण नंबर लिख देंगे 1। आगे tan a - b का मान दिया है हमें, a - b बराबर कितना दिया है 1/√3, रख दिया मान। tan में कितने अंश का मान है ये, tan a - b बराबर tan में 30 अंश का मान है, इसे लिख देंगे tan 30, tan से tan कट गए, a - b बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, माइनस प्लस कट गए, 2a बराबर हो गया 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 अंश। a की वैल्यू हमें 45 अंश प्राप्त हो गई। a का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 45 + b बराबर 60, तो b बराबर कितना निकल के आएगा 60 - 45 बराबर 15 अंश। तो हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। a की वैल्यू है 45 अंश और b की वैल्यू है 15 अंश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बताइए कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, अपने कारण की पुष्टि भी कीजिए। लिखा है sin a + b बराबर sin a + sin b। देखिए चौथे में पहला लिखा हुआ है sin a + b बराबर sin a + sin b, ये सत्य है या असत्य है हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम कोई भी एक मान लेके इनमें रख दे रहे हैं। a का मान अगर हम 60 ले लें, b का मान यदि हम 30 ले लें और इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा sin 60 + 30 बराबर sin 60 + sin 30, ये हो गया sin 90 बराबर। दूसरा रखेंगे sin 60 का मान सीधा √3/2, sin 30 का मान 1/2, sin 90 का मान 1, एलसीएम 2, √3 + 1, ये बराबर ही नहीं है, मतलब पहला क्या है असत्य है। ठीक है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब हमें दूसरा देखना है। तो देखिए दूसरे के लिए थीटा के हम बहुत सारे मान रखेंगे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। अब देखो साइन थीटा, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉमा 90 भी रखेंगे। और यदि हम साइन 90 का मान रख दें तो कितना आ रहा 1, मतलब जैसे थीटा के मान बढ़ते हैं वैसे साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमारा जो सेकंड है वो सत्य है। आगे देखिए थर्ड लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, थीटा के मान लेंगे 0, 30, 45 और 90। अब देखिए cos 0 बराबर होता है 1, cos 30 बराबर होता है √3/2,
cos 90 बराबर कितना है 0। मतलब इसमें वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही, मतलब इसमें क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है। आगे देखिए, इसी में चौथा दिया हुआ है, लिखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, नहीं होते हैं। हमें सारणी देखिए, साइन और कॉस के मान कहीं आपको समान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। कहाँ पे, 45 में। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2। इसका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो थीटा के किस मान पे बराबर होंगे, तो क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग लगा देंगे। ये भाग हम इसलिए लगा रहे हैं, एक को तो हम बनाएंगे, रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक से निकाल लेंगे संख्यात्मक मान। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और ये हो गया एक। टेन में कितने अंश का मान होता है, एक टेन 45 अंश का, टेन से टेन कट गए, थीटा बराबर 45 अंश। जब थीटा का मान 45 हो तो साइन और कॉस कैसे होंगे, बराबर। सारणी में भी देख लीजिए, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 ही होता है। अगला है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। लिखा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a बराबर हम लिख देंगे 1/10a होता है। तो लिखेंगे कॉट 0 बराबर 1/10 0। टेन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 क्या निकल के आएगा, अनंत। इसे कि हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित है, मतलब ये क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई है। अब हम 8.3 एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसके लिए हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें देखिए। अब देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये बना दिया। इसका एक कोण 90 अंश है, ये वाला कोण है 90। ए वी, ये कोण ए है। अब देखिए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180। ये 90 का है, ये वाला कोण हमने कहा ए है, तो ये कोण क्या होगा, ये कोण होगा 90 माइनस ए, क्योंकि ये 90 तो ये दोनों भी कितने के होंगे, 90 के हो जाएंगे। तो देखिए ये कैसे निकल के आया है, अब हम आपको बताएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग बराबर, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180। कोण A प्लस B का मान 90 है, प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 90 माइनस कोण A हो जाएंगे, A भी लेगा और 90 भी लेगा। तो कोण C 180 में से 90 घटाए, क्या बचा, 90 माइनस A। तो कोण C कितना होगा, 90 माइनस A, और ये कोण A है। इस कोण के लिए कोण के सामने की भुजा कहलाती है हमारी लंब, और दूसरी भुजा कहलाएगी हमारी आधार। तो इस भुजा के कोण A के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। किसके लिए है ये, कोण A के लिए। तो इस कोण A से हम मान निकालेंगे। तो लिखेंगे
साइन ए बराबर, ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC। अब हम लगाएंगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, AB बटे AC। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, BC बटे AB। कॉट ए बराबर AB बटे BC, टेन का उल्टा। सेक ए बराबर हो जाएगा AC बटे AB, कॉस का उल्टा। और आखिरी कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा AC बटे BC। ये हमने इस चित्र से निकाल दिए। अब ये तो निकाले हमने इस कोण ए के लिए, ये कोण ए के लिए निकाले। यदि हम इस कोण 90 माइनस ए के लिए मान निकालें तो हम क्या करेंगे, इस 90 माइनस को ले आएंगे इधर ए की जगह, चित्र को थोड़ा घुमा लेंगे। यदि इसी से पढ़ेंगे तो कोण के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। अब हम दूसरा ही चित्र बना लेते हैं, इससे आपको सिंपल बैठेगा। इधर लिया है हम कोण सी बिंदु, तो ये कोण है 90 माइनस ए। इधर बी का बी रखेंगे, ए का ए रखेंगे। अब देखिए ये कहलाएगा इस चित्र में लंब, ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा कर्ण। अब हम निकालेंगे मान, तो देखिए हम रखते हैं इस चित्र से, इस चित्र से साइन 90 माइनस ए बराबर, साइन 90 माइनस ए बराबर, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा AB बटे AC। इधर देखिए AB बटे AC किसके इक्वल है, कॉस ए के, तो इसको हम क्या लिख सकते, कॉस ए। मतलब साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है। यदि हम ए ना माने, इस कोण को हम थीटा भी मान लेते, यदि हम इस कोण को थीटा मान लेते तो ए की जगह हम थीटा लिखते चले जाते। आइए मैं थीटा ही कर दूं। अच्छा थीटा, ये कोण मान लीजिए थीटा है, थीटा थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इधर हम ए की वैल्यू रख देते हैं, माना लिख देते हैं कोण ए बराबर थीटा, तो कोण ए आया, इधर कोण ए की वैल्यू हम रख देंगे थीटा, तो कोण ए का मान कितना है, थीटा। थीटा मैंने इसलिए बना दिया, आपको ए से कंफ्यूजन होगा, थीटा से नहीं होगा। अब देखिए हम निकालेंगे दूसरा, कॉज 90 माइनस थीटा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC। अब BC बटे AC क्या कहलाता है, साइन थीटा। फिर लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस टेन बराबर लंब बटे आधार, AB बटे BC। AB बटे BC देखिए किसका मान है, कॉट थीटा का, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बराबर इसका उल्टा, तो BC बटे AB, तो ये क्या बन जाएगा, सीधा ध्यान और रखेंगे, अब टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा AC बटे BC, मतलब ये क्या बन जाएगा अब, कॉस थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा AC बटे AB इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमने अनुपात निकाल लिए। अब ये हमारे फॉर्मूले बन गए हैं 6, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये जो हमें 6 फॉर्मूले मिल गए हैं, इन फॉर्मूलों के आधार पर हमारी अगली एक्सरसाइज है 8.3। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखिए एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान निकालिए। तो इस पहले में पहला लिखा हुआ है साइन 18 बटे कॉस 72, साइन 18 बटे कॉस 72। अब हमें इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72,
यदि 90 में से 72 घटा दें तो 18 ही बचेगा, तो 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, बटे cos 72। अब हम इधर से पढ़ेंगे साइन 90 से पढ़े थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे पढ़ा 72 को, तो कॉस 72 बटे कॉस 72, ये कट गया, बराबर कितना आ गया 1, हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट दिया है tan 26 बटे cot 64, इसी प्रकार से इसे करना है। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड आप लोग करेंगे। लिखा है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, इसी प्रकार से इन्हें भी सॉल्व करेंगे, कोई एक चेंज कर लेंगे। cos 48 को लिख देंगे 90 माइनस 42, 90 में से 42 ऐड करेंगे 48 ही बचता है, माइनस के साइन 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा माना 42 को, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए cosec 31 माइनस sec 59, फोर्थ पार्ट में लिखा है cosec 31 माइनस sec 59, तो cosec 31 को हम लिख देंगे 90 माइनस 59 माइनस के sec 59। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, ये गलत हो गए हैं, ये है cosec थीटा और ये है sec थीटा। तो देखिए AC अपॉन BC क्या कहलाएगा sec थीटा का, ये है cosec थीटा और ये क्या है sec थीटा। तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, तो इसे हम क्या लिख देंगे sec 59 माइनस sec 59, और घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 0। ध्यान रखना है sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये क्या होते हैं, ये अनुपात आपस में एक्सचेंज दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, इसी प्रकार से चलते हैं। आगे देखिए पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है दिखाइए कि दूसरे का पहला tan 48 इंटू tan 23, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 LHS। tan 48 tan 23, इन्हें हमने वैसे ही लिखा, इन्हें चेंज कर देंगे, tan 42 को लिख देंगे 90 माइनस 48, tan 67 को लिख देंगे 90 माइनस 23। अब देखिए tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट 48 इंटू इन tan को लिख देंगे 1 अपॉन कॉट 23, लिख दिया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएंगे कॉट 48, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 23। मैंने ये tan कॉट में इसलिए बदल दिए थे ताकि एक लाइन और नहीं बढ़ेगी और हम यहीं पे इन्हें काट देंगे। इक्वल टू कितना निकल के आया 1 बराबर RH। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में एक ओर के किसी भी तरफ के या तो cos 38 cos 52 को चेंज कर दें या फिर sin 38 sin 52 को चेंज कर दें, एक ही ओर के चेंज करनी ही सेकंड पार्ट में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है तो tan को भी हम cot में बदलेंगे, तो देखिए tan थीटा,
इक्वल है कॉट 90 माइनस थीटा के। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉट 90 माइनस 2a। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, कॉट से कॉट डिवाइड हो गए, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 इस साइड ले आएंगे, 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, 3a इक्वल टू हो गया 108, a इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है tan a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। तो हम लिखेंगे tan a इक्वल टू कॉट b। अब देखिए हम इनको tan में या तो इसे tan में बदलिए या इसे कॉट में बदलेंगे। तो tan a इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो इसे क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस b। tan से tan कट गए, a बराबर 90 माइनस b, b इस साइड ले आएंगे तो a प्लस b बराबर 90। ये हमारा प्रूफ हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेक 4a इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20। तो सेक देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक डिवाइड, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 इस साइड लाएंगे, 90 प्लस 20 इक्वल टू a माइनस 4 इधर आएंगे प्लस के 4a, 5a इक्वल टू हो जाएगा 110। तो a इक्वल टू 110 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 या 10, 5 2 या 10, a इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। तो लिख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। हमें सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। अब हम इधर b प्लस सी रखे रहेंगे, इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस a हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2, v प्लस सी बटे 2 180 में लगा देंगे तो 90 माइनस a बटे 2। अब लिखेंगे दोनों ओर साइन लेने पर, साइन ले लेंगे साइन, तो क्या हो जाएगा साइन v प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। तो क्या आएगा साइन b प्लस सी बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस a बाई 2। ये हमारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन मोस्ट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन कई मिल जाएंगे बुक में, तो आप लोगों को इस प्रकार की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है
साइन 67 और कोट 75 को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 प्लस कोज 75 0 से 45 अंश के पदों में। तो साइन 67 को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 23 प्लस कोस 75 को लिख देंगे 90 माइनस 15। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 23 प्लस साइन 15। ये मान हमारे क्या है 0 से 45 अंश के बीच में है। और इस प्रकार के फॉर्मूले हमने अभी हाल हटाए हैं, लिखे हुए थे। तो हमारी एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हो गई है। इसके आगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो हमारे सिलेबस से इस वर्ष हटा दी गई है, और जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हम आपको ये पढ़ा देंगे, इसकी वीडियो भी डालेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना हो गया है इसी का रिवीजन करें, अच्छी तरीके से लगाएं, इसके एग्जाम्पल से सॉल्व करें, अदर बुक से लगाएं, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट्स करके या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें। मैं उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो या अन्य किसी माध्यम से दे दूँगा। थैंक यू।